हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम जीके का मॉक टेस्ट करेंगे। इसमें आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं। अगर ये 50 क्वेश्चन है जीके के, अगर आप इनमें से 40 भी नंबर ले लेते हैं तो आपकी तैयारी सही है। अन्यथा आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ मॉक टेस्ट लगाकर प्रतिदिन। मैं गारंटी लेता हूँ कि हमारे मॉक टेस्ट में से आपके 60% जीके का सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी तो किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, प्रतिभा पर? तो ये व्यवसाय पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऋग वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था, जाति की जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो किसका था? नसीर उद्दीन। तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद का था। अगला क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। यह अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा करता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो रेड ड्रैगन पहला जहाज था भारत आने वाला अंग्रेज जहाज। अगला क्वेश्चन, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो ये वांडीवास का युद्ध था जो कि 1960 में, नहीं 1760 में खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से? तो रूसी क्रांति सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो कौन बनाता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो बांग्लादेश बनाता है। अगला क्वेश्चन, तमिल की शासकीय भाषा है। तो तमिल किसकी शासकीय भाषा? तो तमिल पुडुचेरी की शासकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो किस में लिया था? 1893 में। 1893 में लिया था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। तो ये सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपतन। तो उसे हम आपतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी सबसे ज्यादा लंबी तट? तो किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में गुजरात होता तो सबसे बड़ी गुजरात की थी। अगला क्वेश्चन, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर निम्न में से किन महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को जोड़ती है। अंध महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। तो ये किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रीट से जुड़ा हुआ है? तो भारत और श्रीलंका की जो सीमा है उसे पाक स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में कौन एक है? तो कौन है? उत्पादकों में विभेदन। तो कौन सा आंसर आएगा? किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ये पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता को शर्तों में से एक है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन,
मांग विक्र प्रदर्शित करता है कि कीमत और मांग की मात्रा में। तो किसे संबंधित है ये? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। व्यक्ति कर्मानुपाती संबंध है, प्रतिलोम संबंध भी है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो किसके द्वारा रखी जाती है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा रखी जाती है। हम आपके लिए बहुत ही बेस्ट मॉक टेस्ट लेके आए हैं, इसमें सभी टॉपिकों के क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप देखना कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है तो किसके द्वारा मापी जाती है? आर्द्रता के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण क्या है? क्योंकि परमाणु होता है जिसमें भीतर न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, तो किस पर निर्भर करता है? क्योंकि उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे उन पर, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसका केंद्रक होता है? तो किसका केंद्रक होता है? तो कोशिकीय श्वसन का केंद्रक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन, जीवित जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक एकल है तो किसका है ये? तो ये उत्तक का होता है या कोशिका होता है, अंग होता है, तंत्र होता है? ये कोशिका का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो HTML की फुल फॉर्म पूछी है तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम GUI क्या है? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है ये GUI। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने, तो किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। दोस्तों सही सही बताना कि आपके कितने क्वेश्चन अब तक ठीक हुए हैं। हमारा मॉक टेस्ट बहुत ही बेस्ट है, आप इसे डेली लगाएं। हम डेली मॉक टेस्ट लेके आते हैं आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ये। मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से 60% जीके यहीं से कवर हो जाएगा हमारे मॉक टेस्ट से। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके SSC GD हो या यूपी पुलिस का पेपर हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, इस मॉक टेस्ट या आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर तुल्यकाली उपग्रह निम्न में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो किस ऊंचाई पर परिक्रमा, तो यह एक निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या? तो औद्योगिकरण जितना होगा उतना ही प्रदूषण बढ़ेगा, तो प्रदूषण में बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। अगला क्वेश्चन, तो निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? तो मोरारजी देसाई को मिला हुआ है, गुलजार लाल नंदा को मिला हुआ है, राजीव गांधी को मिला हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं मिला। अगला क्वेश्चन, वे कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य UA के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की? तो वे कौन थे? तो ये राजेंद्र पचौरी थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5, और भारत इसका अस्थायी सदस्य है।
अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित एक ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया? शेन वॉर्न को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी मेघा पाटेकर? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो किसने लगाया था? गुजरात राज्य ने लगाया था। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कांटीकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। नामोडिया एलिफेंट कुछ समय पूर्व भारत में आयोजित एक संयुक्त अभ्यास था। यह भारत और किसके बीच था? तो मंगोलिया के बीच था। नाम में ही मंगोलिक है तो मंगोलिया। अगला क्वेश्चन, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं के, एयरफोर्स, हमारी आर्मी और नेवी, तीनों के कौन होते हैं? सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति कौन बनी हुई? द्रौपदी मुर्मू बनी हुई है, जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, एक जनजाति संबंधित है। हमारा मॉक टेस्ट कैसा लगा दोस्तों? आपकी कितने क्वेश्चन इसमें ठीक है? सही सही कमेंट करना। इसी प्रकार के हम और मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे। कल आपके लिए एक और मॉक टेस्ट आएगा, उसमें भी अपने क्वेश्चन चेक करना कितने ठीक है कितने नहीं।